ग्लोबल जो ऑयल ग्लोबल जो एनर्जी लॉबी है, उसका बहुत बड़ा प्रेशर था भारत के ऊपर कि आप ये ना करें, ये हमेशा से। ठीक है, जब आप ऑयल एक्सप्लोर करने जाओगे अंडमान में या बाकी रीजन्स में, तो एक ओपेक की लॉबी है जो आपको बार बार तंग करेगी कि भाई आप ये ना करो। और उस दबाव में आके भारत ने उस चीजों को हॉल्ट किया काफी लंबे टाइम तक, और अभी भी नहीं कर रहे। ठीक है ना। जब आप यूरेनियम एक्सप्लोर कर रहे थे और थोरियम एक्सप्लोर कर रहे थे कि थोरियम बेस्ड हम रिएक्टर बनाएंगे, तो उस वक्त अमेरिकन ने ही थोरियम को बैन किया था कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स नहीं बनने चाहिए। जबकि पूरी हम्म। दुनिया में दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एनर्जी के लिए सबसे अच्छा सोर्स अगर हो सकता है तो या तो थोरियम या प्लूटोनियम। प्लूटोनियम वाला साइंटिफिकली उतना ज्यादा फीजिबल नहीं है। यूरेनियम उतना अच्छा एनर्जी का सोर्स नहीं है। यूरेनियम के साथ दिक्कत क्या है कि उसकी एनर्जी का जो ग्राफ है वो सडन राइज है, जे कर्व। ठीक है ना। हम्म। लेकिन थोरियम का क्या है कि स्लो एनर्जी आएगा और कम टाइम कम थोड़ा एनर्जी देगा लेकिन लंबे टाइम तक एनर्जी देगा। ठीक है ना। हम्म। तो जो लेकिन यूरेनियम सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगा और बहुत कम टाइम के लिए एनर्जी दे देगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है यूरेनियम एंड थोरियम में। भारत के पास बहुत ज्यादा थोरियम है, दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व भारत के पास है। अब रही बात जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भारत है उसमें क्रिटिकलिटी को भारत ने अचीव कर लिया, जो कि सेकेंड फेज ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम है। फर्स्ट फेज में हमने हमने खुद से सस्टेनेबली खुद की मदद से यूरेनियम बेस्ड जो प्लांट है वो हमने अचीव कर लिया था। यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर जो है हमने कर लिया था, वो ऑपरेशनल है, रनिंग में है। और हम्म। कुछ और नए यूरेनियम बेस्ड जो रिएक्टर्स हैं वो बन भी रहे। ठीक है। ये हमने जो क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया, इसके बाद से फेज 3 शुरू होता है जो इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन है, जो अभी फ्यूचर प्लान है। और इस पूरे प्रोसेस में हम कुछ 20-25 साल पीछे चले गए हैं। ठीक है ना। ये 20-25 साल पहले हम इसको अचीव कर सकते थे, लेकिन ग्लोबल जो प्रेशर्स थे उसको हमने उस वक्त टैकल नहीं किया। और बिल्कुल सही टाइम पे हैमर किया जब दुनिया एक ऐसे क्राइसिस में थी। उसके पीछे बैकएंड में बहुत सारी लॉबिंग्स होती हैं, बहुत सारा प्रेशर्स होता है। तो जब एक एनर्जी क्राइसिस है उस टाइम में आपने किया, तो जो भारत को हम्म। बैकएंड में जो डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा उसमें हम बोल सकते हैं भाई जब हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम इतने बड़े देश है, हमारे को ग्रोथ के लिए एनर्जी